हेलो बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और आज फिर हम लोग अपने यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर मिल रहे हैं। एक बार हम लोग बच्चों डिस्कस कर रहे थे एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर और उसमें नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन पे बहुत सारी बातें हमारी हो गई थी। आगे अब क्लासिफिकेशन के बाद जो नंबर आता है वो प्रिपरेशन मेथड का आता है कि एल्कोहल को भाई प्रिपेयर कैसे करते हैं, क्योंकि एल्कोहल को प्रिपेयर करने के बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, तो इनको प्रिपेयर कैसे करते हैं मैटर ये आता है। अब एल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए आप एल्केन का भी यूज कर सकते हो, आप एल्कीन का भी यूज कर सकते हो, आप हेलो एल्केन्स का भी यूज कर सकते हो, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का भी यूज कर सकते हो। तो एल्कोहल को कई सारे मेथड से प्रिपेयर किया जाता है और इनको प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस का यूज करते हैं बच्चों। तो अब आपको इसी तरह से हमने फर्स्ट चैप्टर जो हेलो एल्केन्स हेलो एल्केन्स था ऑर्गेनिक का वो भी पढ़ाया था। आपके पास एल्कोहल फिनॉल ईथर चल रहा है, तो अब एल्कोहल फिनॉल ईथर के जो प्रिपरेशन मेथड है उस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं, कौन से कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो स्टार्टिंग हम लोग करेंगे आपके कौन से हेलो एल्केन के बाद एल्कीन, हेलो एल्केन्स, एल्डिहाइड कीटोन, इन सबसे एल्कोहल को कैसे प्रिपेयर करते हैं इस चीज पे हम लोग बात करेंगे। तो पहला वाला आता है हमारा सबसे पहले फ्रॉम हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन से एल्कोहल कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक। तो हेलो एल्केन से एल्कोहल प्रिपेयर करने के लिए आपके पास एक्वस KOH से होती है रिएक्शंस, एक्वस KOH, ठीक। अब जैसे हमारे पास है RX, RX प्लस KOH, ठीक, ROH प्लस KX, ठीक, CH3 CH2 Br प्लस KOH, यहां से KBr निकलेगा, CH3 CH2OH, ठीक। ऐसे दूसरा CH3 KOH, ठीक। क्या बनेगा यहाँ CH3 CHOH CH3 प्लस KCl, ये आपका प्रोपेन 2 बना, प्रोपेन 2। कोई भी एल्कोहल हो हेलो एल्केन से इसी तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है, ठीक। कोई भी अब जैसे आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है, इसमें KOH आप मिला तुरंत आपका क्या बन जाएगा, एल्कोहल। ठीक, ये बन गया 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल, ठीक है। तो ये आपका एल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड था। हेलो एल्केन्स की जो रिएक्शन हुई एक्वस KOH से, ठीक, एक्वस KOH से हुई, वहां से बनाए, ठीक है। अब फ्रॉम एल्कीन,
फ्रॉम एल्कीन। अब एल्कीन का हाइड्रोलिसिस अगर आप करा दी बाय द हाइड्रेशन, बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ठीक। जैसे आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, डाइल्यूट H2SO4, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक। CS3 CH2 OH, ठीक। डबल बॉन्ड CH2, इसमें अगर HOH मिलाया डाइल्यूट H2SO4, नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट, OH कहाँ जाएगा? अब मार्कोनिकॉप्स रूल बोलता है कि जहां पे लेस कार्बन एटम हो वहां पे जाता है, ठीक। तो CH3 CH, यहां पे OH, सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। ये तो इस तरह से आप एल्केन से अल्कोहल बना सकते हो। और भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं यहाँ पे। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। जैसे डाइल्यूट H2SO4 मिलाया, तो ये निगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट। तो निगेटिव पार्ट कहाँ? यहाँ। पॉजिटिव पार्ट कहाँ? यहाँ। तो CH3 CH2 CH, यहाँ OH और CH3, ठीक। ये है आपका प्रोपेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, ठीक। ये ब्यूटेन टू ऑल है। अब मेन बेसिकली क्या है ना कि इसकी मैकेनिज्म जरूर आती है एग्जाम में, इसकी मैकेनिज्म कैसे करते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म आती है वो मेन आती है एथीन की, हाइड्रेशन ऑफ एथीन, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एथीन। हाइड्रेशन ऑफ एथीन, जो H2O है H2SO4 H प्लस HSO4 माइनस, ठीक। H प्लस, ठीक। ये बॉन्ड, ये लोन पेयर इधर आया, H प्लस बनाया, तो ये क्या बन गया? H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन। एक लोन पेयर इस पे बचा रह गया, हाइड्रोनियम आयन, ठीक। अब CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पे जैसे ही H3O प्लस मिलाया गया,
ठीक, H3O प्लस मिलाया गया जैसे ही, तो ये पूरा बॉन्ड इस H के पास, और ये जो H है ये इधर, और ये H2O का पूरा बॉन्ड इधर। तो ये जब इधर गया तो ये इधर आके CH3 CH2 प्लस H2O निकल गया, एक CH3 प्लस, और यहाँ पे लग गया ये H। ठीक, तो क्या हो गया, CH3 CH2 प्लस। ठीक, ये है। अब CH3 CH2 प्लस यहाँ पे आया, अब इस पे आपको वापस इसी H2O को देखिए, इसके पास ये अपने 2 लोन पेयर हैं, इन लोन पेयर के सहारे से ये O इस CH2 के साथ बॉन्ड बना लेगा, CH3 CH2 OH, यही H है ये, प्लस चार्ज ये। ठीक, अब क्या होगा, इस बॉन्ड में अगले स्टेप में ये CH3 CH2 OH प्लस ये इधर, ये पूरा का पूरा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा, CH3 CH2 OH प्लस H प्लस। तो इस तरह से हमारा, जब हमने आपको देखा कि मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हो जाती है, तो ये अल्कोहल के कई प्रिपरेशन मेथड हो जाते हैं कि अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो आपने यहाँ पे एल्कीन से पढ़ लिया, हेलो एल्केन से अल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड पढ़ ली। अब इसके आगे और भी बहुत सारे कंपाउंड, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जिनकी हेल्प से आप अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड को पढ़ोगे। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं अगली जो रिएक्शन है, उसमें हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड से और ग्रिग्नॉड रिएजेंट से अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड को पढ़ते हैं। तो बेटे कार्बोनिल कंपाउंड की अगर हम लोग बात करें तो कार्बोनिल कंपाउंड जो है, कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें CO होता है, CO, जिन फंक्शनल ग्रुप में CO होता है उसको हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। ठीक, अब कार्बोनिल कंपाउंड में जैसे आ जाता है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब आ जाते हैं। ठीक, तो अब जैसे COOH है, CHO है, CO है, ये सब के सब इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अगली रिएक्शन पे, तो एल्डिहाइड से कैसे हम लोग अल्कोहल प्रिपेयर करेंगे, तो फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब एल्डिहाइड और कीटोन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो दोनों के रिडक्शन से बाय द रिडक्शन, बाय द रिडक्शन। ठीक, तो रिडक्शन की अगर बात करें, रिडक्शन से कैसे होता है, तो इसके अंदर अगर आपका एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन अगर आप कराओगे तो आप पैलेडियम रख दीजिए,
2 हाइड्रोजन मिलेंगे, तो H इधर आया, H इधर आया, क्या हो जाएगा RCH2OH 1 डिग्री ठीक। CH3CHO पैलेडियम मिलेगा, CH3CH2OH 1 डिग्री ठीक। अब यहीं पे अगर कीटोन की बात करें हम लोग, कीटोन की बात करें तो अगर कीटोन में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी रिडक्शन होगा, बस रिड्यूसिंग एजेंट चेंज होगा, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। अगर आप सोडियम बोरोहाइड्राइड रखोगे तो इसमें आपका 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, RCHOH R ठीक। ये आपका यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। CH3CO CH3 2 हाइड्रोजन NaBH4 CH3CHOH ठीक। ये आपका प्रोपेन 2, यानी जो कीटोन है एल्डिहाइड से तो 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है और कीटोन से जो है 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है ठीक। एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल है, कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल है, तो इस वजह से आप एल्डिहाइड और कीटोन से 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल बनाइए। कीटोन ठीक 2 डिग्री, एल्डिहाइड 1 डिग्री ठीक। अब चलिए आपका एल्डिहाइड और कीटोन से अब आता है अगला कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से फ्रॉम कार्बोक्सिलिक acid from carboxylic acid in the presence of LiAlH4 ठीक, LiAlH4 कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है ये RCOOH। इस पे अगर आप रिडक्शन इसका करवाओगे तो आपको 4H लेने पड़ेंगे। 4H जब आप 4H लेके इसका रिडक्शन कराओगे LiAlH4 की प्रेजेंस में ठीक, यहां से H2O निकलेगा, RCH2OH 1 डिग्री प्लस H2O ठीक।
CH3 प्लस 4H। ठीक है ना, CH3 CH2OH प्लस H2, ये है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड या इथेनॉइक एसिड। और भी किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करवा के ये चीज बना सकते हो। फ्रॉम ईस्टर्स से भी आप कर सकते हो यही काम, ईस्टर्स से भी ये काम कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ईस्टर ये रिडक्शन करवा दीजिए, है ना। तो रिडक्शन जब आप करवाने बैठोगे और 4H में क्या होगा, LiLH4, तो R CH2OH प्लस R-OH, दोनों ही 1 डिग्री अल्कोहल बनेंगे। आप करके देख सकते हो। LiLH4 क्या बनेगा, दोनों में यही कंपाउंड बनता है इथेनॉल। तो ईस्टर के ईस्टर में आप अगर रिडक्शन करा दोगे तो भी आपका एल्कोहल ही बनेगा। तो ये एल्कोहल की प्रिपरेशन की मेथड्स थी, ये आप ऐसे बना सकते हो। एक और है फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक। एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट क्या होता है, पहली बात तो एल्डिहाइड ये है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट ये है RMgX, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, C के पास, पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, O के पास। तो ये क्या बन जाएगा, RCH ROMgX, ठीक। RCH, अब ये देखो इंटरमीडिएट बन गया। तो इंटरमीडिएट बनने के बाद MgOH X 2 डिग्री, ठीक, 2 डिग्री अल्कोहल। RMgX क्या होगा, इस पे नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट, वही सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। R
ठीक, HOH, R, चूंकि एक R तो इसमें पहले से ही था और एक R और लग गया, ठीक। ये कौन सा डिग्री एल्कोहल बनेगा? 3 डिग्री। ठीक है। अब जैसे तुम क्या है HCHO से रिएक्शन CH3MgBr, ठीक, ऐसे ही कर सकते हो सेम। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट आएगा CH3 CH2 OH। ये प्लस CH3MgBr, ठीक। इसका भी ऐसे करो तो 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। इसका फाइनल प्रोडक्ट आप लोग को बनाना है। ठीक, 1 डिग्री। CH3 ठीक है। ये तीनों रिएक्शन आपको करनी है। अब इससे ज़्यादा इजी रिएक्शन और कोई हो भी नहीं सकती कि जिस सीक्वेंस में हमने बताया है, जो कॉन्सेप्ट बताया है, ये आपके लिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ये भी देखो, ये जो लास्ट वाली रिएक्शन है वो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ये वाली रिएक्शन इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ये नहीं आएगी तो ये मैं बता देता हूँ भाई, इसमें चूंकि प्लस पार्ट ये माइनस पार्ट, तो सेम वही आप देख रहे हो कि भाई ये ऐसे लिखा है, तो यहाँ से CH3 आप लगा दीजिए। OMgBr, बस HOH H+, ठीक। तो ये तुम्हारा बाय प्रोडक्ट वही निकलेगा और यहाँ से ये इतना CH3 CH2OH बना के निकल जाएगा। तो ये एल्कोहल की कुछ प्रिपरेशन मेथड्स थी जिनको आपने क्लियर कर लिया है, ठीक। अब ऐसी ही और बहुत सारी प्रिपरेशन मेथड्स हैं जिनको आपको और भी करना है। तो जैसे कुछ और पे भी बात कर लेते हैं हम लोग। अब जैसे बात आती है हमारी, एक और अच्छी रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? ये भी एल्कीन से ही बनती है। CH3CH CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। ये इस पे डाइबोरेन की रिएक्शन कर दिया। ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट और सारे H ऐसे ही। तो मार्कोनिकॉफ रूल इस पे भी लगेगा। क्या बनेगा? वैसे तो बुक्स में कई अलग तरह से कराते हैं टीचर्स, लेकिन हम तो अलग ही कराएंगे। इसको 3 मोल्स में आप ले लीजिए। एक मोल्स में भी कराए जाते हैं, लेकिन 3 में कराएंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। H चला गया यहाँ पे, फिर CH2 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 CH2
ठीक, ये B डाइबोल, ठीक है। यहाँ पे फिर H2O2 जैसे मिलाओगे OH माइनस के साथ, ठीक, क्या बना देगा H3BO3 प्लस 3 मोल्स में CH3 CH2 CH2 OH प्रोपेनॉल, ठीक, प्रोपेनॉल, बात समझ गए। तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, ठीक। फ्रॉम अमाइंस, ये अल्कोहल के प्रिपरेशन का लास्ट मेथड है। बाय द रिएक्शन विद HNO, नाइट्रस एसिड, RNH2 प्लस HNO2, ठीक। ये HNO2 जो आया है वो NaNO2 प्लस HCl से आया है, ठीक। टेम्परेचर इसका 0 to 5 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ये R इस OH के साथ क्या बना देगा ROH, ROH प्लस N2 प्लस H2। ऐसे ही आप C2H5 NH2 पे कर सकते हो, ठीक है। C2H5OH N2 प्लस H2, ठीक। ये है आपका इथेनॉल, ठीक। तो ये आपकी जो है प्रिपरेशन मेथड है ना अल्कोहल की। अब हम लोग आगे जो बात करेंगे वो बात करनी है हमको किस पे, हमको बात करनी है आगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पे अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या होगा कि भाई उसमें तो कॉमन दो ही चीजें होती हैं, एक आपकी होती है बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे अगर हम लोग बात करें तो यही मेन मैटर है, ठीक। तो आइए जरा फिजिकल प्रॉपर्टीज पे 2 मिनट बात कर लेते हैं। तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये आपकी 2 है, ठीक। फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक है सॉल्युबिलिटी, और दूसरी है बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट। अब सॉल्युबिलिटी जो होती है, सॉल्युबिलिटी जो होती है वो
आपके वही वाटर की बात करती है। भाई वाटर में सॉल्युबिलिटी होती है, तो सॉल्युबिलिटी अगर बात करोगे तो एक तो वाटर में होगी और दूसरी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ठीक। अब बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो इन सब बातों का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे बात करना बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं मेरे बच्चों। तो बने रहिएगा अगर हमारे यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। हम लोग इसी चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।